Now moving on to practice set 15.4. Okay, practice set 15.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. Sides of a triangle are 45, 39 and 42. Find its area. This is a very easy one. Okay. Now let A is equal to कितना है ये 45, B is equal to 39 and C is equal to 42. अब सबसे पहले एरिया क्या होगा, S will be equal to A plus B plus C divided by 2. That is equal to 45 plus 39 plus 42 divided by 2. अब इसकी जो भी वैल्यू आ रही है 42, 39, 45, 16, 4, 4, 6, 126. Yes, this is equal to 126 divided by 2. That is equal to 63. तो मेरे पास मेरे S की वैल्यू कितनी आ रही है 63. Now putting this into Heron's formula, I will get area of triangle is equal to under root of S into S minus A into S minus B into S minus C. तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ S मतलब कि 63 into S minus A मतलब कि 63 minus 45, 63 minus 39 into 63 minus 42. Now let's see अब इसकी वैल्यूज कितनी आने वाली है. 63 minus 45 अगर किया तो 55, तो वो वैल्यू आ रही है 18. ओके, सो दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 63 इंटू 60 minus 45. तो दिस इज 18 इंटू 63 minus 39, 24 और 63 minus 42, 21. ओके, तो ये आई मेरी वैल्यूज. अब मैं क्या करूंगा, इसको हम ब्रेक कर देते हैं. ओके, सो 63 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 63 को मैं लिख सकता हूँ 7 into 9. सो 7 into 9, 7 9 से 63 होता है, मतलब कि 7 into 9 को मैं 3 into 3 भी लिख सकता हूँ. सो मतलब कि इंटू 3 into 3. ओके, 18 को मैं लिख सकता हूँ 2 into 3 into 3. क्यों, 3 3 9, 9 2 18. ये मैंने 18 मैंने बेसिकली उनको फैक्टराइज करके मैं यहाँ लिख रहा हूँ. 24 को मैं लिख सकता हूँ 2 2 2 into 3. 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24. तो 24 को मैंने इस तरीके से फैक्टराइज कर लिया. 21 को मैं लिख सकता हूँ 7 into 3. ओके, अब कर लिया मैंने सबको फैक्टराइज. अब 7 कितनी बार है, 2 बार, मतलब कि इसको मैं लिखूंगा 7 का स्क्वायर. 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, मतलब कि 3 का पावर 6. 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 ही बार है. सो मतलब कि इंटू 2 का पावर 4. और इसका मुझे निकालना है अंडर रूट. जब हम रूट निकालते तो पावर हाफ हो जाती है, तो ये हो जाएगा 2 का हाफ मतलब 1 7, 3 6 का हाफ मतलब 3, मतलब कि 3 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 2. दैट विल बी इक्वल टू 7 इंटू 3 का पावर 3 मतलब कि 27 इंटू 4. अब जो भी इसकी वैल्यू आएगी इंटू स्क्वायर सेंटीमीटर विल बी द एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रेपीजियम. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब you would have seen that these questions are really easy and can easily be solved using just your logic, but you will have to show them properly because the main mistake that student does in such kind of questions are the calculation mistakes. Okay, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. Look at the measures shown in the adjacent figure and find the area of PQRS. Okay, अब मुझे PQRS की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. कुछ इस टाइप का क्वेश्चन मुझे, कुछ इस तरीके का फिगर मुझे गिवन है. This is P, this is S, this is R, and then this is 56, this is 25, and this is Q. Okay, अब ये मुझे गिवन है, this is right angle triangle. PQ की वैल्यू मुझको गिवन है 36 and SR is also given 15. ओके, ये सब चीजें मुझे गिवन है. अब ध्यान से देखेंगे तो ये 90 डिग्री का ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है. मैं पाइथागोरस यूज करके पीआर की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकता हूँ. वंस आई नो द, और एक चीज, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एस आर को मैं इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ. हाफ इंटू बेस
इंटू हाइट, यही होता है, या फिर हाफ इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ द एंगल मेकिंग 190 डिग्री, वही होता है, हमने देखा था इसका जो एरिया होता है। सो मैं पहले एरिया निकाल लेता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एस आर इज इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ साइड्स मेकिंग राइट एंगल। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ साइड्स मतलब कि एस आर इंटू पी एस, एस आर इंटू पी एस विच विल बी इक्वल टू हाफ इंटू 15 इंटू 36। अब इसको देखो तो ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 18, 18 इंटू 15, सो दिस वुड बी इक्वल टू 18 इंटू 15, 5 8 30, सॉरी 5 8 40, 5 5 6 8 9 इंटू 1 8, तो 270। सो 18 इंटू 15 कितना आ रहा है, दैट इज इक्वल टू 270 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो ये किसकी आई, 270 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आया मेरे पास PSR का एरिया। बट इज इट सफिशिएंट, इज दिस माय आंसर, नो दिस इज नॉट। आई ऑल्सो नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ट्राइंगल PQR, मुझे इसकी वैल्यू को भी फाइंड आउट करना है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, ओके, सबसे पहले अब मैं इस PR की वैल्यू को फाइंड आउट करूंगा, बिकॉज देखिए PQR के अंदर मुझको हाइट नहीं पता, तो मैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला नहीं यूज कर सकता, मुझे हेरोन्स फॉर्मूला ही यूज करना पड़ेगा। दो साइड्स मुझे पता है, तीसरी साइड मुझे फाइंड आउट करनी पड़ेगी। हाउ कैन आई फाइंड इट, बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। सो इन ट्राइंगल PSR, PR स्क्वायर इज इक्वल टू PS स्क्वायर प्लस SR का स्क्वायर, क्यों, पाइथागोरस थ्योरम। सो दिस इज इक्वल टू PR कितना है 36, सॉरी PR मतलब कि ये, सो PR की वैल्यू कितनी हो जाएगी, PR का स्क्वायर विल बी इक्वल टू PS स्क्वायर मतलब कि 36 स्क्वायर इनटू SR स्क्वायर मतलब कि 15 स्क्वायर। ओके, सो दैट विल बी इक्वल टू 36 स्क्वायर की वैल्यू, 36 का स्क्वायर होता है हमारे पास, ओके विल हैव टू कैलकुलेट 36 इंटू 36, 6 6 जा 36, 6 3 जा 18 19 20 21, 216 इंटू 6 3 जा 18 0 1 0 8, तो ये हो जाएगा 6 9 2 1, तो ये आ रहा है 1296 प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, दिस इज इक्वल टू 225। अगर मैं ऐड करूंगा सो दिस वुड बी इक्वल टू 1296 225, दिस वुड बी इक्वल टू 1111 1 2 5 1521 1521, पर ये किसकी वैल्यू आ रही है, PR के स्क्वायर की। सो PR की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1521 का रूट, अंडर रूट ऑफ 1521। अब उसको मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा, आई विल हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1521। हाउ कैन आई डू इट, बाय फैक्टराइजिंग ऑब्वियसली। ठीक है, तो 1521 को फैक्टराइज करते हैं, आई एम रबिंग दिस पार्ट ऑफ द बोर्ड। ओके, 1521 3 से जा सकता है, 5 1 6 7 8 9, यस, तो ये हो जाएगा 507। अगेन 3 से जा सकता है, तो ये हो जाएगा 1 2 कैरी एंड देन 60 एंड देन 9, 169। 169 है 13 का रूट, तो मतलब कि हो जाएगा 13 जगह 13 और इंटू 13 मतलब कि 1। ओके, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट इट एज अंडर रूट ऑफ 3 into 3 into 13 into 13. So this can be written as under root of 3 का स्क्वायर into 13 का स्क्वायर, that is equal to, अब क्या बोला था, पावर हाफ हो जाता है जब भी रूट आता है, मतलब कि 3 into 13 that is equal to 3 into 13 is 39, तो ये आ रही है 39 सेंटीमीटर is the value of PR. Is this the answer? No, this is still not the answer. ठीक है, ये मेरे पास सिर्फ PR की वैल्यू आई है, मतलब कि PR, तो ये कितना आ रहा है 39। ओके, नाउ इन ट्राइंगल PQR लेट A is equal to 56, B is equal to 39 and C is equal to 25। अब मैं, मुझे तीनों साइड्स पता है, सो आई कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द
एरिया। कैसे? बाय यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला। ओके, सो अब इसके अंदर मुझे ए पता है, बी पता है, सी पता है। सबसे पहली चीज मैं हमेशा क्या निकालता हूँ? एस। एस हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, दैट विल बी इक्वल टू 56 प्लस 39 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा 56 39 25, so 9 plus 5 14 20 and then 5 to 7 8 9 10 11 12 120। तो ये हो जाएगा टोटल 60। ये किसकी आ रही है? मेरे s की वैल्यू 120 का हाफ मतलब कि 60। ओके, अब मैं क्या करूंगा? अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR is equal to under root of s into s minus a into s minus b into s minus c। so this will be equal to under root of मतलब कि 60 into 60 minus 56 into 60 minus 39 into 60 minus 25। so ये हो जाएगा under root of 60 into 60 minus 56 is 4 into 60 minus 39 is 21, yes, into 60 minus 25 is, that is 35। ओके, अब हम करते हैं इसको स्प्लिट। 60 को मैं लिख सकता हूँ 2 into 3 into 10। 10 को मैं अगेन 2 into 3 6, 6 into 10 मतलब 60। तो 10 को भी मैं into 2 into 5 लिख सकता हूँ। 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 into 2। 21 को हम लिख सकते हैं 3 into 7। 35 को हम लिख सकते हैं 7 into 5। ओके, अब 2 कितनी बार है? 1 2 3 4। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 का पावर 4। 3 कितनी बार है? 1 2 मतलब कि 3 का स्क्वायर। 5 कितनी बार है? ये भी हो गया। 5 कितनी बार है? 1 2 मतलब कि अगेन 5 का स्क्वायर इंटू 7 कितनी बार है? 1 2 मतलब कि इंटू 7 का स्क्वायर। अब रूट निकालने के लिए पावर हमेशा हाफ हो जाता है, तो रूट के बाहर कौन सी वैल्यू आएगी? सो द वैल्यूज दैट वी विल गेट आफ्टर रिमूविंग द रूट इज, सो विच विल बी इक्वल टू 2 का पावर 4 मतलब कि हो जाएगा पावर हाफ। 4 का हाफ मतलब कि 2 इंटू 3 का पावर 2, 2 का हाफ मतलब 1, तो 3 का पावर 1, 5 का पावर 1 इंटू 7 का पावर 1। इनकी जो पावर्स है वो हाफ हो जाती है यहां आने के बाद। सो दिस विल बी इक्वल टू 3 इंटू 2 का स्क्वायर मतलब कि 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो ये हो जाएगा 3 4 12, 12 इंटू 5 इज 60, 60 इंटू 7, 60 इंटू 7, 7 6 42। तो ये हो जाएगा 420 स्क्वायर सेंटीमीटर। बट इज इट द आंसर? नो, इट्स स्टिल नॉट द आंसर। 420 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। हमारा आंसर क्या होगा? मेन आंसर वुड बी द समेशन ऑफ this 2708 and 420 square centimeters. Okay, that will be our main answer. Okay,